हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम टेंस, लगातार हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक हमने पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इस टेंस की आप अगर बड़े बड़े एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो इस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में इस टेंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस टेंस का एक जो टेंस सीक्वेंस है और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस है या फिर दो टेंसों का जो एक संयोजन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इस टेंस के जो सेंटेंस है उसको किस प्रकार आइडेंटिफाई करें, इन सब बातों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। चलिए करते हैं प्रारंभ। लेट्स स्टार्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे हिसाब से सबसे सरल टेंस, जिसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। टेंस को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले टेंस की क्या आइडेंटिफाई है, पहचान कैसे करें, क्योंकि टेंस बहुत सारे हैं। 3 टेंसों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 पार्ट्स हो जाते हैं। अगर प्रत्येक टेंस की आइडेंटिफाई का सही फॉर्मूला हमें याद नहीं रहेगा तो सभी टेंस एक जैसे ही लगेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन हमेशा की तरह हिंदी बात करें, हिंदी में तो जो वाक्य जिस प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में राहें, रही हैं, रहे हैं, रहे या फिर राहूं, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार की शब्दांश आएंगे। यानी सेंटेंस के अंत में जो हिंदी सेंटेंस होंगे उनके अंत में इस प्रकार के शब्दांश आएंगे। रहा था, रही थी, रहे थे। बात करें इंग्लिश में, हम सबसे पहले बात करें हेल्पिंग वर्ब की। दो होगी, एक होगी वाज और एक वर। और मैन जो वर्ब होगी, सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब हमें यहां पर वाज और वर को डिफरेंस करना है। जैसे आई और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनके साथ में वॉज का प्रयोग होगा और आई के साथ में भी वॉज होगा। कभी कभी आप देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ में वर भी आता है, परंतु टेंस के हिसाब से आई के साथ वॉज आएगा। वर जो भी बाकी अदर्स है, मैं अदर्स लिख रहा हूं यहां पर, यानी जो प्लूरल है या फिर फर्स्ट पर्सन में वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में दे है, उनके साथ वर का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। रही बात यहाँ पर, इस तरफ मैं लिख देता हूँ, अगर कोई हिंट्स या फिर एडवर्बियल्स की बात करें तो जहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस प्रकार के जो
एडवर्बियल्स आते हैं तो यहाँ पर एक खास एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, उस समय, इसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे या फिर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा उस समय। अब हम इस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत सरल तरीके से आप पढ़ रहे हो टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और अगर एडवर्बियल हो तो एडवर्बियल, अन्यथा विदाउट एडवर्बियल जो एडवर्बियल्स है उनके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कोई हिंदी का सेंटेंस ले, वे उस समय फुटबॉल खेल रहे थे, वे उस समय फुटबॉल खेल रहे थे। ये सेंटेंस है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, दे, वे के लिए इंग्लिश में आएगा दे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वाज या वर, तो दे के साथ में वर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बिल्कुल नहीं है, प्लूरल है, दीवार। और खेलना वर्ब है खेलना, खेलने को प्ले होती है और वहाँ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, फुटबॉल। और उसके बाद में उस समय, तो इस उस समय के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्रेज दिया है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। और इस प्रकार ये हमारा अफर्मेटिव का बहुत शानदार तरीके से जो सेंटेंस था, बहुत करेक्टली हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, इसको हिंदी टू इंग्लिश बना दिया। इसी प्रकार बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यही वाज या फिर वर प्लस नॉट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। बात करें अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएं कि वह, यहाँ पर ये लिख दें कि वह उस समय एक पत्र नहीं पढ़ रही थी, वह उस समय एक पत्र नहीं पढ़ रही थी। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है फिर इंग्लिश में बनाना है तो हमें सब्जेक्ट को देखना है, ही आएगा या सी, बिल्कुल सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सी के साथ में वॉज या वर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज आएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सी वॉज नॉट, और फिर सी वॉज नॉट पढ़ना, रीडिंग, और क्या नहीं पढ़ रही है, एक लेटर मीन्स ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और उस समय भी दे रखा है तो सी वॉज नॉट रीडिंग ए लेटर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बिल्कुल सरल है, आप एक बार 2-3 सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे तो इस टेंस को समझना इतना मुश्किल नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। अगर जो बिगिनर्स हैं, प्रेजेंट के पूरे वीडियोस पढ़े हैं और उसमें आपने सीखा भी होगा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिन्हें हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक ऐसे सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और सेकंड वन स्टार्ट्स फ्रॉम डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड या फिर डब्ल्यूएस वर्ड। डब्ल्यूएस वर्ड कौन कौन से हैं इनको हम देखेंगे एक और वीडियो में। अगर वाक्य हिंदी का सेंटेंस कोई भी क्या से प्रारंभ हुआ है और जिसका आंसर, अगर क्वेश्चन डिमांड्स आंसर इन यस और नो, व्हेन वी स्टार्ट इंग्लिश सेंटेंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ वाज और यहाँ लिख देता हूँ वर, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसा कि इस सेंटेंस की है या इस टेंस की है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ कहें कि राम उस समय विद्यालय जा रहा था, ये तो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और हम कहें क्या राम उस समय विद्यालय जा रहा था, क्या राम उस समय विद्यालय जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस को समझते ही आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि ये सेंटेंस जो आंसर की डिमांड है वो यस या नो में है। क्या राम दे रहा था, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो। यस, राम वाज गोइंग टू स्कूल, और नॉट, राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के लिए वाज आएगा या वर, वाज सब्जेक्ट आएगा राम, और जाने को जो क्रिया है गो, गोइंग। जो डेस्टिनी है उससे पहले प्रीपोजिशन टू स्कूल, और उस समय एट दैट टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएस वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस। इसका क्या करना है, सबसे पहले डब्ल्यूएस वर्ड की जो भी वर्ड्स है वो आएगा, उसके बाद में वाज या फिर वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप देख लेना, इंटेरोनेगेटिव जब होता है, सभी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। ये बात अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि बार बार इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब आपके सामने इंटेरोनेगेटिव का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। सेंटेंस जैसे हम देख लेते हैं, वह उस समय क्या पढ़ रहा था, वह उस समय क्या पढ़ रहा था। अब इसमें क्या बीच में आने से आगे थोड़ा ही आया है। आप इस सेंटेंस को पढ़कर आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। क्या यहाँ पर किसी न किसी थिंग की डिमांड कर रहा है, एक प्रॉपर आंसर की डिमांड है, तो इसमें आप क्या करेंगे, क्या का जो इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड है व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद में आप सब्जेक्ट देखेंगे, वह यहाँ पर मेल है इसलिए वाज आएगा, और वह के लिए ही आएगा। तो व्हाट वाज ही, पढ़ रहा, रीडिंग, व्हाट वाज ही रीडिंग एट दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये डब्ल्यूएस वर्ड से जो सेंटेंस है बनकर हमारे तैयार हो गया। बस बड़े आसानी से पास्ट कंटिन्यूअस की
जो भी सेंटेंस है उनको हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और अगर किसी टेक्स्ट में हमारे इस प्रकार के इस टेंस के सेंटेंस आए हैं तो उनका अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उसको मीनिंगफुल या फिर मीनिंग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस पैरा में या इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। बस उम्मीद है आज के इस टेक्स्ट को या फिर आज के इस पूरे जो लेसन था समझ आ गया होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।